हुआ था। जहाँ भी जिस जगह मेले लगते हैं वो हमेशा तारीख से लगते हैं, लेकिन एक ये पहला ऐसा मेला है जो तिथि से आता है और इसका अमावस्या को उद्घाटन हुआ था और पूर्णिमा को इसका समापन होना था। लेकिन दुकानदार भाइयों को देखते हुए, उनके व्यापार को देखते हुए, और आज रविवार का दिन था, संडे था, तो सभी कर्मचारियों की छुट्टी होने की वजह से और इस वजह से इस मेले का आज समापन किया है। पहले घूघर में मेला था वो नीचे लगता था नदी में, पर अब ऊपर लगने लगा, इसकी वजह क्या है? पत्रकार महोदय, ये मेला वर्षों पुराना, जिस टाइम पे राजाओं का राज था उस समय से ही ये मेला नीचे लगता हुआ आ रहा था। लेकिन सामाजिक तत्व मध्य प्रदेश से क्राइम, यहाँ क्रिमिनल जो लोग होते हैं वो मध्य प्रदेश से यहाँ आकर के क्राइम करके मध्य प्रदेश में भाग जाते थे और इधर से क्राइम कर उधर से क्राइम करके इधर भाग आते थे। इस वजह से ये काफ़ी समस्या थी। इसी के साथ अगर किसी तरीके की दुर्घटना अनहोनी अगर मेले में हो जाए, जैसे कि कोई आगजनी या किसी भी तरीके की कोई घटना हो जाए, तो वहाँ अग्निशमन यंत्र पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत आती थी। पीने से संबंधित जो पेयजल था, तो नदी में जो पानी था वो दूषित पानी हो जाता था। उसी दूषित पानी से लोग यहाँ हलवाई वगैरह और जितने भी मेले के व्यापारी हैं और दर्शनार्थी हैं, उसी दूषित पानी का सेवन करते थे। उससे वो लोग बीमारी से ग्रसित हो सकते थे और हमेशा हम सोच रहे थे कि किस तरीके से मेले का एक स्थायी समाधान हो सके, क्योंकि जो मेला नीचे लगता था, ग्राम पंचायत हर साल एक वैकल्पिक समाधान करती थी और वो वैकल्पिक समाधान करने के बाद में जब पार्वती नदी आती थी बरसात के समय में, वो वैकल्पिक समाधान जो करती थी ग्राम पंचायत, वो बेकर के चला जाता था। तो हम सोच रहे थे कि भाई स्थायी समाधान कैसे किया जाए, लोगों को शुद्ध पेयजल कैसे उपलब्ध करवाया जाए। और दुकानदार जो है, आज आप देख रहे हैं कि जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर साल 100-125 दुकानें हर साल बढ़ कर के आती थी और वहाँ सीमित जगह होने के कारण ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो माता रानी का आशीर्वाद हुआ, प्रशासन का सहयोग रहा, मेरे ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं उनका मेरे साथ में साथ रहा। और ये जो मेला मैदान है, ये मेला मैदान के नाम ही ये जगह 127 बीघा ज़मीन आवंटित थी। तो इस जगह को अतिक्रमण से मुक्त करवाया, सबका साथ मेरे साथ रहा और आज भव्य प्रारूप जो आप देख रहे हैं, यहाँ सभी दर्शनार्थियों को, सभी व्यापारी भाइयों को इस मेले के अंदर एक 55,000 लीटर की टंकी बना करके और 5-5 हज़ार लीटर की स्थायी 2-4 टंकियाँ बना करके 2000 फीट अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा करके सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी के साथ टैंकर की भी व्यवस्था जगह जगह करवाई गई है, जगह जगह नल के स्ट्रेचर लगवा दिए गए हैं, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करवाई है। सफाई कर्मचारी समय समय पर सफाई का ध्यान रखते हैं। मोदी जी का जो मिशन है सफाई से संबंधित, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ कचरा पात्र जगह जगह जो चौराहे हैं उन पर कचरा पात्र ग्राम पंचायत की तरफ से लगवाए हैं और उन कचरा पात्रों से जो कचरा इकट्ठा हो जाता है उनको निकाल करके स्थायी साइकिलें ला करके रख रखी हैं। जो कचरा पात्र ग्राम पंचायत की तरफ से जो गांव से बाहर, मेले मैदान से बाहर जो बाहर बनवाए हैं, वहाँ डलवा दिए जाते हैं। और इसी के साथ जो इस मेले में यहाँ जो रोड है, वो रोड ग्राम पंचायत स्तर पे एक जो गौरव पथ था वो ग्राम पंचायत घूघर में पंचायत हेडक्वार्टर पे बनना था, लेकिन वहाँ पता चला कि यहाँ पुलिया का निर्माण होना है। तो ये तो बाद में भी रोड यहाँ गांव में पंचायत हेडक्वार्टर पे बाद में भी बन सकता है, लेकिन उस रोड को भी वहाँ श्रीमान विधायक साहब सिंघवी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे रिक्वेस्ट करके यहाँ मेला मैदान में बनवाया है। और इस तरीके से व्यापारियों को, दुकानदार भाइयों को, दर्शनार्थियों को, इनको किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए यहाँ वैकल्पिक नहीं स्थायी समाधान कर दिए जा चुके हैं। छबड़ा से घूघर तक रोड समस्या है, लोगों का भी समस्या आई है चलने में। उसके मरम्मत के लिए आपने पत्र भी लिखा था अधिकारियों को और विधायक जी को, तो उसका कोई समाधान नहीं निकला, फिर भी लोग आज आ रहे हैं वहाँ। पत्रकार महोदय, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि छबड़ा से घूघर तक माता रानी के दरबार तक जो सड़क आती है वो सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी है। इसके लिए ग्राम पंचायत की एक विशेष ग्राम सभा रखी गई। उस ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया गया कि बोले अब यहाँ अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको इस सड़क से संबंधित लेटर लिखा जाए
तुरंत आनन फानन में हमने जो क्षेत्रीय विधायक श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी है उनको लेटर लिख करके अवगत कराया, और इसी के साथ जो PWD के एक्शन है श्री नरेंद्र सिंह जी उनको भी अवगत कराया, और सिंघवी साहब ने भी तुरंत उस लेटर को आगे प्रेषित किया। इस विभाग की जो PWD मंत्री हैं श्री दिव्या कुमारी जी, उनको इसके माध्यम से अवगत कराया लेटर के माध्यम से, और वहाँ से आश्वासन पूर्ण रूपेण मिला है कि ये जो सड़क है ये घुघोर से घुघोर माताजी तक नहीं, बल्कि ये छीबा बड़ों से घुघोर माताजी तक ये बहुत जल्दी हो जाएगी। और मेले के दर्शनार्थियों को ध्यान में रखते हुए एक्शन साहब ने तुरंत आनन फानन में जो इस रोड पे जो गड्ढे हो रहे थे उन गड्ढों को JCB से समतल करवा दिया गया है, क्योंकि पेज भरने की भी बात चल रही थी, लेकिन सड़क काफ़ी जर्जर हो गई वो पेज भरना कोई समाधान नहीं निकल रहा था। इस वजह से JCB से करके दर्शनार्थियों को कोई समस्या से जूझना ना पड़े, किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना अनहोनी ना हो, इसके लिए अस्थायी समाधान करवा दिए जा चुके थे। ठीक है। चाय पंचायत कार्यालय में चाय भेज दे, चाय। एक छोटे से गांव से निकलकर जो भैया किसान परिवार में पैदा हुआ, जिसने आज हेलीकॉप्टर का निर्माण किया, में नमो नमः। मंचासीन मेरे दादा स्वरूप, मुझे प्यार लाड दुलार करने वाले हिम्मत सिंह जी सिंघवी साहब, श्रीमान राजेश जी खटाना साहब, CI साहब छबड़ा, मेरे खंभे से खंभा मिला करके चलने वाले मेरे साथ हमेशा तत्पर रहने वाले ग्राम विकास अधिकारी महोदय श्री गिरिराज जी सुमन साहब, मेरी ग्राम पंचायत की टीम, उप सरपंच साहब सहित मेरे सभी वार्ड पंच साथी, मेरी ग्राम पंचायत के आकेली, खातोली, महेशपुरा, ककरवा, गणेशपुरा, खोकई, खेड़ली, घुघोर से पधारे हुए